मन के स्वरूप का विवेचन। मन एवं मनः कल्पित दृश्य जगत की असत्ता का निरूपण तथा महाप्रलय काल में समस्त जगत को अपने में लीन करके एकमात्र परमात्मा ही शेष रहते हैं और वे ही सबके मूल हैं, इसका प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, मन का स्वरूप कैसा है, यह मुझे स्पष्ट रूप से बताइए, क्योंकि मन ही इस संपूर्ण लोक मंजरी का विस्तार करता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, जैसे शून्य तथा जड़ आकार वाले आकाश का नाम मात्र के लिए अतिरिक्त दूसरा कोई रूप दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी प्रकार शून्य एवं जड़ रूप इस संकल्पात्मक मन का नाम के सिवा कोई भी वास्तविक रूप नहीं दिखाई देता। यह जगत क्षणिक संकल्प रूपी मन से उत्पन्न हुआ है। मृग तृष्णा में प्रतीत होने वाले जल तथा चंद्रमा में भ्रम से दिखने वाले द्वितीय चंद्रमा के समान ही इस मनः कल्पित जगत का स्वरूप है। रघुनंदन, संकल्प को ही मन समझो। जैसे द्रवत्व से जल का भेद नहीं है और जैसे वायु से स्पंदन भिन्न नहीं है, उसी प्रकार संकल्प से मन भिन्न नहीं है। प्रियवर श्री राम, जिस विषय के लिए संकल्प होता है उसमें मन संकल्प से स्थित रहता है। तात्पर्य यह है कि जो संकल्प है वही मन है। संकल्प और मन को कभी कोई पृथक नहीं कर पाया है। मन को संकल्प मात्र समझो। वह समष्टिगत मन ही पितामह ब्रह्म है। आतिवाहिक देह रूपी ब्रह्मा को लोक में समष्टिगत मन कहा गया है। अविद्या, संसार, चित्त, मन, बंधन, मल और तम, इन्हें श्रेष्ठ विद्वानों के दृश्य के पर्यायवाची नाम माना है। संकल्प रूप दृश्य से अतिरिक्त मन का कुछ भी स्वरूप नहीं है। यह दृश्य प्रपंच वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुआ है। यह बात मैं आगे चलकर फिर बताऊंगा। जैसे प्रकाश का आलोक स्वभाव है, जैसे चपलता का वायु का स्वभाव है, जिस प्रकार द्रवीभूत होना जल का स्वभाव है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्यत्व स्वभाव से ही विद्यमान है। जैसे सुवर्ण में बाजूबंद और कटक कुंडल आदि की स्थिति है, जैसे मृग तृष्णा की नदी में जल की स्थिति है, और जैसे सपने की नगरी में उठाई गई दीवार की स्थिति है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्य की स्थिति मानी गई है। अर्थात जैसे उपर्युक्त वस्तुएं अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार दृष्टा से दृश्य की पृथक सत्ता नहीं है। दृष्टा से दृश्य की पृथक सत्ता न होने के कारण दृश्य का अभाव हो जाने पर जो दृष्टा के बलात् दृष्टापन का अभाव प्राप्त होता है, उसी को तुम असत के बाधित होने से सन्मात्र चिन्मय रूप में अवशिष्ट हुए आत्मा का केवली भाव समझो। जब चित्त आत्मा के कैवल्य के बोध से तदाकार हो जाता है, तब उसकी राग द्वेष आदि वासनाएं उसी तरह शांत हो जाती हैं जैसे हवा के चलने पर वृक्षों में कंपन और जलाशय आदि में लहरों का उठना बंद हो जाता है। दिशा, भूमि और आकाश रूपी सभी प्रकाशनीय पदार्थों के न रहने पर जिस तरह प्रकाश का शुद्ध रूप ही अवशिष्ट रहता है, उसी प्रकार तीनों लोक, तू और मैं इत्यादि दृश्य प्रपंच की सत्ता न होने पर शुद्ध रूप से अवशिष्ट चिन्मय दृष्टा का केवली भाव ही रह जाता है। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, यदि दृश्य सत्य है तब तो वह यह शांत या निवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य का कभी अभाव नहीं होता। और यदि यह दोष प्रदान करने वाला दृश्य असत्य है, तब यह बात हमारी समझ में आती नहीं। इसलिए यह दृश्य रूपणी विसूचिका का जो मन में जन्म आदि के भ्रम को उत्पन्न करने वाली है और दुख की परंपरा को देने वाली है, कैसे शांत होगी? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिस वस्तु की सत्ता है उसका कभी नाश नहीं होता। यह तो कुछ आकाश आदि भूत और अहंकार के रूप से में लक्षित होता है। वह सब व्यवहार दशा में जगत है, किंतु परमार्थ दशा में ब्रह्म है। ब्रह्मा के सिवा जगत शब्द का दूसरा कोई वास्तविक अर्थ है ही नहीं।
हमारे सामने यह जो कुछ दृश्य प्रपंच दृष्टिगोचर होता है वह सब अजर अमर एवं अव्यय पर ब्रह्म ही है। सर्वत्र पूर्ण का प्रसार हो रहा है। शांत पर ब्रह्म में शांत जगत स्थित है। आकाश में ही आकाश का उदय हुआ है तथा ब्रह्म में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है। वास्तव में न तो दृश्य सतरूप है, न दृष्टा, न दर्शन, न शून्य, न जड़ और न चित्त ही सदरूप है। केवल शांत स्वरूप ब्रह्म ही सदरूप है जो सर्वत्र व्याप्त है। यह जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए इसका अस्तित्व सर्वथा नहीं है। जैसे स्वप्न आदि में मन से ही नगर की प्रतीति होती है, उसी प्रकार यह जगत भी मन से ही उत्पन्न होकर प्रतीति का विषय हो रहा है। स्वयं मन ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न न होने के कारण असत स्वरूप है। उस असत स्वरूप मन से कल्पित होने के कारण ही यह जगत असत ही है। फिर जिस प्रकार का अनुभव होता है वह बता रहा हूँ, सुनो। मन निरंतर क्षीण होने वाले इस दृश्य रूपी दोष का विस्तार करता है। वह स्वयं असत रूप ही है, तो भी सत सा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न असत होता हुआ भी सत सा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है, मन ही अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं शीघ्र ही शरीर की कल्पना कर लेता है। वही चिरकाल की भावना से विस्तार को प्राप्त होकर इस इंद्रिय जाल वैभव रूप दृश्य जगत का विस्तार करता है। चंचल शक्ति से युक्त होने के कारण केवल यह मन ही स्वयं स्फुरित होता, उछलता, कूदता, जाता, आता, याचना करता, घूमता, गोते लगाता, संहार करता और अपकर्ष को प्राप्त होता है। श्री राम महाप्रलय होने पर जब जगत अति सूक्ष्म रूप से स्थित होने के कारण अपने कार्य में असमर्थ हो जाता है, उस समय वह संपूर्ण भावी दृश्य वर्ग की सृष्टि से पहले विक्षेप रहित शांत अवस्था में ही शेष रहता है। उस प्रलय काल में केवल कभी असत न होने वाले सूर्य देव स्वयं ज्योति, अजन्मा, रोग शोक से रहित, सदा सर्वशक्तिमान, सर्वस्वरूप परमात्मा महेश्वर ही विराजमान रहते होते हैं। जहाँ से वाणी उन्हें न पाकर लौट पाती है, अर्थात जहाँ वाणी की पहुँच नहीं हो पाती, जो जीवन मुक्त महात्माओं के द्वारा जाने जाते हैं, सांख्य दर्शन के अनुयायी जिन्हें पुरुष कहते हैं, वेदांतवादी ब्रह्म नाम से जिनका चिंतन करते हैं, विज्ञान वेताओं की दृष्टि में जो परम निर्बल विज्ञान मात्र है।